प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे दोस्तों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। सभी को बहुत सारा प्यार और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में, आज के इस सेशन में मैं आप सभी प्यारे साथियों को जो कराने वाला हूं वो है कर्मा 2.0 में हमारी फटाफट रिवीजन सीरीज की 10वीं क्लास। और पहले क्वेश्चन पर आएंगे बिना समय बिगाड़े। बताएंगे मुझे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। देखने में जितना खतरनाक है, करने में इसमें उतना कुछ भी नहीं है। सवाल कह रहा है 901 लिखा हुआ है, उसके बाद 888 लिखा हुआ है, उसके बाद 902 लिखा हुआ है, उसके बाद 887 लिखा हुआ है एंड देन 903 लिखा हुआ है। 903 के बाद 886 और 886 के बाद लिखा हुआ है 904 और फिर लगा हुआ है एक क्वेश्चन मार्क। बता दो इसका क्या आंसर हो सकता है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो आप लोगों से क्या बोलूंगा, आप लोगों से बोलूंगा 901 से 902 प्लस 1 प्लस का 1, 902 से 903 प्लस का 1, 903 से 904 प्लस का 1। अल्टरनेट में मेथड चालू हो रहे हैं। मैंने यहां पर आपसे बोला 887 88 से 87 -1, 887 से 886 -1। अब -1 करूंगा तो 885 आएगा और डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी साथी को, कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी साथी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, सभी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मैंने कहा 800 लिखा हुआ है, उसके बाद 789 लिखा जा चुका है, उसके बाद 767 लिखा हुआ है, उसके बाद 734 लिखा हुआ है, उसके बाद 690 और 635 एंड देन क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ क्या जवाब होगा। सबसे पहला काम बड़ा सीधा सा और बड़ा स्पष्ट सा है कि आप यहां पर इनके डिफरेंस के साथ जा सकते हैं, डिफरेंस के साथ जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं जरा ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर 789 और 800 में कितने का अंतर है। आप कहेंगे भैया ये जो अंतर है ये 11 का अंतर है, क्योंकि 89 से 90 1 और सीधा 10। ठीक है, यहां कितने का अंतर आ रहा है, 9 में से 7 गए 2, 8 में से 6 गए 2, ये 22 का अंतर है। यहां पर 7 में से 4 गए 3, 6 में से 3 गए 3, ये 33 का अंतर है। यहां पर 4 में से 0 गए 4, 13 में से 9 गए 4, ये 44 का अंतर है। और यहां पर 10 में से 5 गए तो 5, 12 में से 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 3 गए 5, ये 55 का अंतर है। तो आप लोग कहेंगे 11, 11 का दुगना 22, 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55 के बाद आएगा 11 छिक्के 66। 635 में से 66 घटा दो तो यह आ जाएगा 15 में से 6 गए 9। केवल यूनिट डिजिट डी ऑप्शन पर 9 है, बाकी किसी भी ऑप्शन पर 9 नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन यानी चौथा सवाल का आंसर करेक्ट होगा। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर आ जाएंगे और बता देंगे इसका क्या जवाब है। थोड़ा सा स्पीड से ही चलेंगे और बताते हुए आएंगे क्या आंसर हो सकता है। बोलो जल्दी से। 110, 221, 110 लिख रहा है, 221 लिख रहा है, मैंने कहा 443 लिख रहा है, मैंने कहा 887 यहां पर लिखा हुआ है, मैंने कहा 1775 यहां पर लिखा हुआ है और फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है।
क्या आंसर हो सकता है? याद करो कि आपको एक बात बड़ी इस बढ़िया तरीके से मैंने बताई थी कि जब कभी भी अंतिम दो संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, जब कभी भी अंतिम दो संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन सीरीज के साथ जा सकते हैं। जैसे मैं अगर यहां पर देखूं तो ये 2 की गुणा हुई है, ये बात तो कंफर्म है। कैसे? 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 का 7 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 1774 और प्लस का हुआ है 1, तब ये 1775 आया है। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर 2 की गुणा मेरे प्यारे साथी, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और प्लस का 1 कर दो तो 887। यहां 221 का 2 गुना 442 प्लस 1 443, 110 दूनी 220 प्लस 1 221 हो गया। तो यहां पर भी 2 की गुणा होगी और प्लस का 1 होगा। 1700 का दुगना हो गया 3400 और 75 का दुगना हो गया 150। तो ये आ गया 0553 और प्लस का 1 कर दो 3551, 3551 बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये सारी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, ऑलरेडी बताया हुआ है कि यार जब कभी भी अंतिम दो संख्याओं का अंतर ज्यादा होगा तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन सीरीज लगाने के चांस सर्वाधिक बन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 11, 11 के बाद 14 लिखा हुआ है, फिर 26 लिखा हुआ है, फिर 53 लिखा हुआ है, फिर 101 लिखा हुआ है और फिर कह रहा है कि बताओ क्वेश्चन मार्क पर क्या आ जाएगा। फिर यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ क्वेश्चन मार्क पर क्या, 11 14 26 53 101 एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखो जी, देखो सर, ध्यान से देखो, 11 और 14 का अंतर है 3, 14 और 26 का अंतर कितना है? यहां पर हालांकि चीजें थोड़ी सी अव्यवस्थित सी बन रही हैं क्योंकि अंतर यहां पर तो ज्यादा है। 14 10 24 2 26 12 का अंतर है, फिर भी एक बार चेक करने में क्या ही जाता है। 14 12 26, यहां पर 27 का अंतर आएगा, यहां पर यहां 11 में से 3 गए तो 8 और 9 में से 5 गए 4, ये 48 का अंतर आएगा। तो यहां पर जब मैं अंतर का अंतर निकालूंगा तो 12 और 3 का अंतर 9 आएगा, 12 और 27 का अंतर 15 आएगा और यहां पर कितना आएगा? 27 10 ये आएगा, 8 में 7 गए 4 में 2 गए 2। भाई साहब बहुत बढ़िया, डिफरेंस को देखकर दिल खुश हो गया। जब डिफरेंस को देखा तो दिल खुश हो गया। कैसे? 9 6 15 6 21, अब 21 6, अब 21 6 27 होगा और 48 और 27 हो गया कितना? 75 और 75 को 101 में जोड़ देंगे तो ये 75 प्लस 101 बराबर होगा 176। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 310, आगे है 311, आगे है 301, फिर है 303, फिर कह रहा है 293, 293, फिर कह रहा है 296, फिर कह रहा है 286, 286 और फिर क्वेश्चन मार्क। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, कई बार आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो दो दो के समूह में विभक्त होंगी, जो दो दो के समूह में विभक्त होंगी। कैसे? आप लोग यहां पर पहले दोनों की तुलना करो, फिर अगले दोनों की तुलना, फिर अगले दोनों की तुलना, फिर अगले दोनों की तुलना। 310 और 311 में 1 का डिफरेंस है, बात को जरा गौर से समझना। मैंने ये बोला कि 310 और 311 में 1 का डिफरेंस है,
301 और 303 में 2 का डिफरेंस है। 293 और 296 में 3 का डिफरेंस है। और 296 से ये 4, 286 और 4 ये 290 हो गया। 290 हो गया मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से देखेंगे। 290 और करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सही है? बोलो सही है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जल्दी से बोलेंगे। आपकी जब से ये वाली क्लास शुरू हुई है तो आपके पास ऑलरेडी इतना कंटेंट मैं देने की कोशिश कर रहा हूं कि यार आप लोग ना बस अपनी ओर से थोड़ी सी मेहनत करके रख लेना। जिस दिन मेरिट लगेगी, जिस दिन मेरिट लगेगी ना, तो उस दिन मतलब आप लोगों को एक अलग ही महसूस होगा, अलग ही फील आएगा कि यार कमाल हो गया। बात समझ में आ रही है? जब रिजल्ट आता है ना और रिजल्ट में पास हो जाते हैं, आप लोग देखते होंगे ऐसी ऐसी वीडियो आती हैं कि एक माताजी सब्जी बेचती हैं, उनका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, वो तुरंत उनके पास जाता है और पैर छूता है और रो पड़ता है। मतलब आप लोग देखो ना यार, उनसे कुछ सीखो। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपके जीवन में वो पल आने चाहिए? है ना? पूरा परिवार, शाम हो रही है, पूरा परिवार एक साथ बैठा है, सबको पता चल गया रिजल्ट आ रहा है और ये बच्चा फोन पे चेक कर रहा है, मम्मी देख रही है, झांक रही है फोन में, पापा झांक रहे हैं, छोटे बहन भाई, बड़े भाई, है ना, सब लोग झांक रहे हैं, सबके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। देखते हैं क्या होता है। अचानक उस पीडीएफ में आपका नाम आ जाता है। आप सोचो यार वो पल कैसे होंगे, वो पल कैसे होंगे। वो पल आपके परिवार में कोई और नहीं ला सकता, वो पल केवल आप ही ला सकते हैं मेरे प्यारे भैया, मेरी प्यारी बहना, केवल आप ला सकते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है? तो वो सारी चीजें हैं, उस दिन के लिए आपको मेहनत करनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले सवाल पर। बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। मैंने यहां पर बोला कि 201 लिखा हुआ है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो 200 लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है, फिर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा तो 197 197 लिखा हुआ है, फिर 192 लिखा हुआ है, फिर 185 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बता दो इसका क्या आंसर है। बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। और फिर मुझे भी अच्छा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे भी कि तुम्हारी सफलता में किसका हाथ है, तो फिर 3-4 फोटो लगाते हैं, उसमें उनके टीचर होते हैं, माता पिता होते हैं, उसमें एक फोटो मेरा भी होता है, मेरा भी दिल खुश हो जाता है। तुम्हें पता है कितना फर्क पड़ता है उस चीज से, जब बच्चा ये लगा रहा है कि तुम्हारी सफलता में किसका हाथ है, तुम्हें इस मंजिल तक पहुंचाने में किसका हाथ है। फिर वो पीछे 3-4 फोटो लगा के रील बना रहा है, उनमें एक फोटो मेरा भी है, छाती सी चौड़ी हो जाती है मेरी भी। फिर एक कमेंट मैं भी करता हूं उस पर जाके, मैंने कहा यार कांग्रेचुलेसन। मतलब आप लोग, सच बता रहा हूं मैं, वो फीलिंग है एक मेरे लिए भी। अब कुछ लोग मेरे प्यारे दोस्त सब कहेंगे कि भैया आप जो है मतलब फिर उसमें कमेंट, बिना आपके फोटो के कमेंट नहीं, भाई उन पे भी कर देते, लेकिन यार ये तो एक प्रकृति का नियम है ना कि जब बच्चा अपनी सफलता का श्रेय थोड़ा सा हमें दे रहा है तो फिर यार दिल तो खुश होता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उस किसी की सफलता का श्रेय उसे मिले, सच में दिल खुश हो जाता है। जो बात होती है मैं उससे डायरेक्ट आपको बताता हूं। तो मैंने क्या बोला, यहां पर 1 कम हुआ है, यहां पर 3 कम हुआ है, यहां पर 5 कम हुआ है, यहां पर 7 कम हुआ है। 1 2 3 2 5 2 7 2 9 कम होगा और 185 में से 9 कम होगा तो ये हो जाएगा 176। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बता दो। अगले सवाल पर आ जाएंगे। सवाल कह रहा है 173 173 151 130 130 110 और 91 और क्वेश्चन मार्क। बताओ इसका आंसर क्या है। कितना डिफरेंस है ये कितना है? 3 में से 1 गए 2, 17 में से 15 गए 2, 22 का।
ये 1 में से 0 गया 1, 15 में से 13 गए 2, 21 का। ये सीधा 20 का अंतर है। ये सीधा 10 में से 1 गए 9, 10 में से 9 गए 1, 19 का अंतर है। 22, 21, 20, 19। अब यहां पर जो अगला अंतर आएगा वो 18 का आएगा, और 19 में से 18 घटा दो, सॉरी 91 में से 11 में से 8 गए 3, और 8 में से 1 गए 7। ये होगा 73 डी ऑप्शन। ये होगा 73, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा 6, 8, 13, 6, 8, 13, 15, 27, 29, 55, 57, क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर आएगा, जल्दी से बोलो क्या आंसर आ सकता है, जल्दी से बोलो क्या आंसर आ सकता है। यहां पर डिफरेंस कम और ज्यादा चल रहा है, ये बात माननी पड़ेगी। 6 और 8 में थोड़ा सा अंतर था, है ना, और 13, 15 में 2 का ही अंतर है, 55, 57 में भी 2 का है। तो यार ये तो मामला फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-2 में ही जा रहा है। 6, 2, 8 इनका ग्रुप बनाओ, 13 + 2 15, 27 + 2 29, 55 + 2 57। लेकिन 57 ये तो ठीक है, पर इसके बाद की कहानी कैसे आएगी। तो अगर मैं यहां से पहली पहली संख्या की तुलना करूं तो 6, 7, 13, ये 13 से 27 कैसे, ये प्लस का 7 है, 13 दूनी 26 और 1 27, ये प्लस का 14 जुड़ा है, और 27 से 55 में 15 में से 7 गए 8, 4 में से 2 गए 2, ये 28 जुड़ा है। तो 7 का दुगना 14, 14 का दुगना 28, तो 28 का दुगना 56 होगा। 6, 5, 11 का 1 हासिल 1, 5, 5, 10 और 1 11 है, 111 करेक्ट हो जाएगी, 111 है। और मुझे कमेंट में बताओ कि 111 से भी अगली संख्या क्या आएगी, बोलो भाई, मुझे ये बताओ कि 111 से भी अगली संख्या क्या आएगी। तो 111 से भी अगली संख्या 113 आएगी, क्योंकि 2-2 के जोड़कर इसने ग्रुप बनाए हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 712, आगे चलूं तो 711, आगे चलूं तो 713, और आगे चलता हूं 710, 714, आगे बढ़ो 709, 715 एंड देन क्वेश्चन मार्क। 712, 711, 713, 710, 714, 709, 715 एंड देन क्वेश्चन मार्क। कुछ वैल्यू बन के आ सकती है क्या। 712 से 711 माइनस का 1 है, 711 से 713 प्लस का 2 है, 713 से 710 माइनस का 3 है, 710 से 714 प्लस का 4 है, 714 से 709 माइनस का 5 है, 709 से 715 प्लस का 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, अगली वैल्यू 7 होगी और माइनस होगी, क्योंकि एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। 715 - 7 = 708 हो जाए, 708 करेक्ट हो जाएगा, 708, 708 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 77 लिख रहा है, 86 लिख रहा है, 104 लिख रहा है, 140 लिख रहा है, 212 लिख रहा है एंड देन क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। जल्दी से बोलो जी क्या आंसर है, जल्दी से बोलो। क्या अल्टरनेट से हो रहा होगा, आंसर तो सेम आया होगा ना, आंसर तो अल्टरनेट से भी सेम आया होगा ना। देखो 712, 713, 714, 715, अगली संख्या 700 अलग चली गई, 11 से 10, 9, 8, आंसर तो एक ही आया ना, आंसर पर फर्क नहीं पड़ता। बताओ
मैंने यहां पर बोला कि 77 9 7 16, ये 9 का अंतर है। ये कितने का है? 14 में से 6 गए 8, 9 में से 8 गए 1, 18 का। ये कितने का है? 10 में से ये आएगा सीधा सीधा 34 का अंतर आएगा, 34 का नहीं 36 का अंतर आएगा। यहां पर आएगा 140 से 60, 10 70 2 72, 72। हर बार डिफरेंस डबल है। 9 18 36 72 के बाद 144 आएगा, और इसको इसमें जोड़ दो। 4 और 2 6 हो गया, 4 1 5 और 2 और 1 3, 356 हो गया। ए ऑप्शन करेक्ट, 356 हो गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैंने सवाल में बोला कि यहां लिख रहा है 28, यहां पर है 52, यहां 82 है, यहां 118 और 160 एंड क्वेश्चन मार्क। बोलो मैंने यहां पर क्या बोला? 28 से 28 10 38 10 48 4 52, 24 का अंतर है। यहां 2 में से 2 गई 0, 8 में से 5 गई 3, 30 का अंतर है। यहाँ 8 में से 2 गई 6, 11 में से 8 गई 3, 36 का। यहां पर आएगा 10 में से 8 गई 2, 17 में से 11 गई 6। नहीं, इतना अंतर थोड़ा ही ना जाएगा, टोटल तो इतना ही है। तो ये आएगा 10 में से 8 गई 2, 15 में से 11 गई 4, 42 का अंतर। तो 24 6 30 6 36 6 42 और 42 6 48 होगा। 42 6 42 6 48, 160 में 48 जोड़ दो। 8 और 0 8, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2, ये 208 हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है, 208 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, और लॉजिक सहित बताना है कि लॉजिक क्या है, वो चीज भी बतानी है। मैंने कहा 125 120 130 क्वेश्चन मार्क 135 110। ये थोड़ी जो छोटी छोटी है जो क्लास चल रही है हमारी, ये निश्चित रूप से यार आपको बहुत फायदा दे रही होंगी। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। मैंने बोला 125 से 120 की अगर बात करें, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त कुछ समझ में आ रही है क्या बात? कुछ समझ में आ रही है क्या? 125 से 120 5 कम हुआ है, यहां पर 10 प्लस हुआ है, फिर 5 कम हो सकती है बात। देखो 125 से 120 माइनस का 5 है, 120 से 130 प्लस का 10 है। अब फिर से माइनस का 5 करूं तो 130 में से 25 गए 5 गए तो 125, और यहां पर फिर से मैं प्लस का 10 करूंगा तो 135, और यहां पर माइनस का कितना करना पड़ रहा है फिर? भाई ये तो 110 आ रहा है, यहां पर तो 25 घटाना पड़ रहा है, यहां पर तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और 125 ऑप्शन में भी नहीं है, इसका मतलब तो मामला ही अलग है, इसका मतलब तो मामला ही अलग है। बोलो भाई और क्या हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा और क्या संभावनाएं हैं? आंसर बोलो, ऐसे थोड़ा ही ना पता चलेगा, जल्दी बोलो। 125 5 130, शायद कुछ ऐसा हो जाए। 125 से 5 जोड़ोगे तो 130 आएगा, 130 में 5 जोड़ोगे तो 135 आएगा। यहां पर 120 में से 5 घटाओगे तो 115, और 115 में से 5 घटाओगे तो 110, 115 ये रहा। सी ऑप्शन पर यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। बाकी आप लोगों से अभी मुलाकात करूंगा तुरंत 11 बजे। 12 क्वेश्चन मैंने यहां पर करवाए हैं, उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत परफेक्टली समझ में आए होंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ठीक है ना? तो बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में फिर से आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।